निवेदन करूं तो सुदामा आखिर में गरीब क्यों थे? क्यों सुदामा को निर्धन कहा जाता है? कभी विचार करना शांति में बैठकर प्यारी, सुदामा क्यों गरीब है? मैं आपसे निवेदन करूं, जिस समय भगवान कन्हैया और सुदामा एक गुरुकुल में पढ़ते थे और उसी समय लकड़ी काटने जा रहे थे, गुरु माता ने एक पोटली में बांध के चने दिए कि बेटा लकड़ी काटने जा रहे हो, वहां पर भूख लगे तो पा लेना, बच्चे हो। उसी समय पोटली में चने दिए, दुर्वासा ऋषि का आना हुआ, अभी जाने में विलंब था तो चने की पोटली वहीं रख दी प्यारे। जाने में विलंब था, उसी समय दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा भिक्षाम देही, गुरु माता ने कहा भी घर में कुछ नहीं बना है, कुछ नहीं है। लेकिन उसी समय दुर्वासा ऋषि ने आंख बंद करके देखा तो क्या देखा? एक पोटली में चने बंधे रखे हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा अरे मैया, तुमने इस महात्मा को मना किया है, मैं श्राप देता हूँ, जो इस पोटली के चने खाएगा वो जीवन में निर्धन रहेगा। भगवान तो भगवान थे, भगवान देखना चाहते थे क्या स्थिति है। सुदामा ने दुर्वासा ऋषि के श्राप को सुना और सुदामा जंगल में गए। उसी समय का इंतजार करने लगे कि भैया भगवान कन्हैया से थोड़ी दूरी बने, और थोड़ी सी दूरी बनी प्यारे। कन्हैया नाटक करके एक वृक्ष के नीचे सो गए। सुदामा उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। सुदामा चना खाने लगे। कन्हैया ने कहा कि सुदामा क्या कुछ खा रहे हो? लेकिन इसी समय सुदामा ने पोटली को छुपाया। सुदामा ने कहा कि गोविंद, ये सुदामा कुछ नहीं खा रहा। बोले नहीं, दांतों से आवाज आ रही है, तुम कुछ खा रहे हो। लेकिन सुदामा ने कहा कि गोविंद सर्दी अधिक है, इसलिए मैं सर्दी के मारे कांप रहा हूँ, मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। किसी ने कहा कि सुदामा, बोले मित्र संग कपट, यदि मित्र के संग कपट किया तो काहो निर्धन काहो कोड़ी। लेकिन याद रखना, सुदामा ने कहा दुनिया के लोगों, जब दुनिया के लोगों ने कहा कि सुदामा तुम्हें मित्र, भगवान स्वयं तुम्हें मित्र रूप में मिले, लेकिन इसके बाद भी तुमने अपने परमात्मा से झूठ कहा। लेकिन सुदामा ने कहा क्या करें, हमारी सबसे बड़ी मजबूरी थी। तो लोगों ने कहा कि मजबूरी क्या थी? लेकिन सुदामा ने कहा अरे दुनिया में देने वाला सिर्फ भगवान होता है, और आज देने वाला ही यदि संसार में गरीब हो जाएगा तो समाज में कहां से देगा। इसलिए गरीब सुदामा बन जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुर्वासा ऋषि का श्राप था, जो इन चनों को खाएगा जीवन में निर्धन रहेगा। याद रखना प्यारे, सुदामा से कहा यदि तुम अमीर बन जाते तो तुम समाज में वितरण करते, देने वालों को देते, जरूरतमंदों को दान देते। लेकिन सुदामा ने कहा कि हम जीवात्मा है, और जीवात्मा अधिक पैसा पाकर अहंकारी हो जाता है। इसलिए आज सुदामा ने अमीर बनना स्वीकार नहीं किया, बल्कि परमात्मा को अमीर बना दिया। जिस समय रुक्मिणी ने रोका कन्हैया को, इस चावल की बराबर आप खाते जा रहे हो, लेकिन सुदामा राज मिल गया। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान गोविंद ने कहा कि रुक्मिणी, आज जो तुम वैभव देख रही हो वो हमारी बदौलत नहीं, सुदामा की त्याग की बदौलत है। इसलिए आज सुदामा को देने में हम कंजूसी नहीं करेंगे प्यारे। इसी समय राजा दशरथ ने क्या कहा कि